हाय एवरीवन, चैनल पे आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं नेहा आचार्य के बारे में। जिन्हें नहीं पता उन्हें थोड़ा-सा मैं बता दूँ। नेहा जो हैं उनकी ऑलरेडी एक मैरिज हो चुकी थी आशीष जी के साथ। और 2020 में आशीष जो थे वो इस दुनिया से चले गए थे। तो उसके बाद नेहा ने मतलब यूट्यूब चैनल वगैरह, पहले सोशल मीडिया पे थी तो सही एक्टिव, लेकिन उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल वगैरह जो था वो और अच्छे तरीके से उस पे एक्टिव हो गई थी। और उनकी एक छोटी-सी बेटी है, का नाम अनिध्या है। तो अभी फ़िलहाल वो अपने पेरेंट्स के साथ उन्हीं के घर में रह रही थीं। मतलब उनके पेरेंट्स और नेहा एक साथ, और उनकी बेटी छोटी-सी अनिध्या उनके साथ ही रहते थे। तो बहुत टाइम तक मतलब 2020 की लगभग ये बात है, 2020 से 2024 हो गया। 4 साल नेहा ने जो है अपना जीवन अकेले ही काटा, उनका साथी कोई नहीं था उनके साथ में। लेकिन अब रिसेंटली में एक व्लॉग आया, और उस व्लॉग में बेसिकली वो वैलेंटाइन्स डे का व्लॉग था। तो उस व्लॉग में नेहा से जो है उनके रिश्तेदारों ने ये किया कि नेहा अकेले ज़िंदगी नहीं कटती है, इसलिए आप अपना एक साथी ढूँढ लो। तो नेहा से उन्होंने ये चीज़ बुलवाई कि नेहा एक साथी होना चाहिए। और नेहा ने फाइनली इस बात की हाँ कर दी कि हाँ, मैं अब सेकंड मैरिज यानी कि दूसरी शादी करूँगी। किसके साथ करूँगी उस पे हम आएँगे, लेकिन मतलब उन्होंने हाँ एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, मैं दूसरी शादी करूँगी। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी, उन्होंने अनाउंसमेंट अपने व्लॉग में भी करी, प्लस साथ ही साथ काफ़ी लोगों ने उनको अलग से कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। जैसे अभी दुबे जो उनके भाई हैं, उन्होंने लिखा, दीदी आप हमेशा खुश रहो, जैसा आप चाहते हो, जो आपकी खुशी हो हम आपके साथ हैं। आप जो बोलोगे हम वैसे करेंगे। आपने हाँ करके आपको पता नहीं आपने कितनी बड़ी खुशी दी है। अब सच में बैंड बजाऊँगा, झूमूँगा, नाऊँगा। बहुत-बहुत थैंक यू दीदी, दिल से। तो ये अभी दुबे जो हैं उन्होंने ये चीज़ के ऊपर इंस्टाग्राम पोस्ट करा, नेहा को टैग करते हुए, और नेहा ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड बैक भी करा एक इमोजी के साथ। दूसरा जो है जो उनका दूसरा भाई है, और उसने लिखा कि मेरी बहन ने हमेशा माँ बनकर मुझे सँभाला है। अब बारी हमारी है उनकी खुशियाँ वापस लाने की। सालों से आशीष जीजू के प्यार और उनके नाम को सँभाले हुए अपने हर फ़र्ज़ को पूरा किया, और आगे भी इसी नाम को उस तरह ज़िंदा रखेंगे। अपनी सालगिरह पर दीदी से ये वादा लिया है कि अब अपने और ताशी की ज़िंदगी को एक और मौका देंगी। हमारा पूरा परिवार और हमारे अपने उन्हें फिर से पहले की तरह देखना चाहते हैं। इस सफ़र में आप सबने भी हर कदम साथ दिया है। हम सब ने कभी सोचा नहीं था कि सबके मन में यही बात है जो कहीं न कहीं कोई कह नहीं पा रहा था। इतना ज़्यादा प्यार मिला आप सबसे जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये जो उनका भाई है, उन्होंने ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला था, आपको स्क्रीन पर अपनी दिख रहा होगा। और ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, तो काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी अच्छे-अच्छे रिएक्शन इस पोस्ट पर आए थे। काफ़ी लोग खुश थे ये जान कर के कि मतलब नेहा ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है। एक और आकांक्षा, उन्होंने भी एक पोस्ट डाला, दी मैं एक मैसेज में तो बोल ही नहीं पा रही हूँ कि कितनी खुशी मिली है। मेरे मन की बात भैया-भाभी ने बोल दिया। आपकी छोटी सिस्टर की तरफ से बहुत सारा प्यार दी। तो उसके ऊपर नेहा ने जवाब भी दिया, लव यू बेटा। और जो आयुष हैं उन्होंने लिखा कि थैंक यू दी फॉर फाइनली एग्रीइंग फॉर गेटिंग मैरिड एंड मूविंग अहेड इन लाइफ फॉर ताशी। मतलब वो कह रहे हैं कि ताशी के लिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपको पता नहीं है हम पूरा परिवार आपकी इस डिसीज़न से कितना खुश हैं, और मैं इस दिन पर बहुत झूमूँगा, नाचूँगा, गाऊँगा, और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इस पे नेहा ने उस पोस्ट पे जवाब दिया हार्ट इमोजी के साथ। तो यानी कि पूरा परिवार ही जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है कहीं न कहीं। मतलब उनको लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ऐसे ही एक और हैं स्वाति श्रीवास्तव, उन्होंने लिखा, नेहा दी माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा खुश रहें। तो उसके ऊपर नेहा ने उस पोस्ट पर जवाब दिया, थैंक यू बच्चा। तो काफ़ी खुशी का माहौल है जैसा मैंने बोला। और सिर्फ़ यही नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने उनको विशेज़ दी। अ,
जैसे कि अभी एक और मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाती हूँ। उन्होंने एक ने बोला कि आपका डिसीज़न हमारे दिल को छू गया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से अपने फैमिली की खुशियाँ और उन सब के बारे में केयर करती हो, आप बहुत बहादुर हो। एक औरत होने पर मैं समझ सकती हूँ कि आपको क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन मैं आपके डिसीज़न को पूरे दिल से सपोर्ट करती हूँ। मुझे बहुत ही खुशी होती है ये देख कर के और मुझे आगे आपका जीवन में एक बहुत ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है और आपकी डॉटर का भी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार, हँसी, सक्सेस और चेरिश्ड मोमेंट्स हैं। आपका हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन सभी औरतों के लिए एक इंस्पिरेशन है। आपकी फैमिली को बहुत सारी खुशियाँ और सक्सेस मैं विश करती हूँ, लव यू। तो इस पे नेहा ताशी मतलब नेहा ने जो है वो इस कमेंट का जवाब दिया और उन्होंने लिखा लव। नेहा व्यास जो है उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करा और उसमें लिखा कांग्रेचुलेशंस दी, आज बहुत खुश हैं, रानी आशीर्वाद बनाए रखे। और नेहा ने इस पर जवाब दिया थैंक यू बेटा। तो उस पर उन्होंने एक रील भी शेयर करी थी। तो एक बात तो जो सभी को दिख रही है वो ये है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस डिसीजन से, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता कि बोलते हैं ना ज़िंदगी बहुत छोटी है और उतनी ही ज़िंदगी बड़ी भी है। तो अकेले काटना कहीं न कहीं मुश्किल हो जाता है और कब तक एंड उनका उनकी मर्ज़ी है, उनको जैसा अच्छा लगे। अगर उनको लग रहा है कि उनको ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत है, तो भी अच्छा है। अगर किसी को लगता है कि उनको ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं, वो भी अच्छा है। मतलब जिससे जो इंसान खुश रहे, मेरे हिसाब से उसको वही करना चाहिए। अ, और एक और ऐसा ही कमेंट था ज्योति दुबे के द्वारा, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी दी, बस अब दुःख भरे दिन गए, अब सुख आयो रे, है ना? तो यूँ ही हँसते मुस्कुराते रहना। बहुत खुशी हुई है, सच अब हमें हमारी पुरानी वाली नेहा दी को देखना है। लव यू दी। तो इसमें नेहा ने जो है वो कमेंट करा जान और एक हार्ट इमोजी बनाया, आपको आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा। तो ये था ज्योति दुबे के द्वारा लिखा गया पोस्ट। जैसे ये एक है सरिता, उन्होंने लिखा कि शुरू यहाँ से नहीं हुआ था हमारा सफ़र, लेकिन पहली बार जब हम मिले तब से लेकर वृंदावन में मेरी कान्हा जी का आशीर्वाद, पिछले वैलेंटाइन डे पर मेरा प्रपोज़, जब मेरे मन में नेहा के लिए वापस से वो फीलिंग्स आने लगी, फिर गुरुग्राम साथ में रहकर नेहा से चिंकी के सफ़र की शुरुआत, फिर हमारे चिंकी को देखना फिर से अपनी खूबसूरती जीते हुए, पहली बार मेरी खरीदी के बहाने अपनी फीलिंग्स, अपनी चाहत हमारी चिंकी को बताना, फिर से नेहा से हमारी चिंकी को पायल पहनना, कर सब सामने कसम लेना कि हम चिंकी के जीवन में आगे बढ़कर जीवन की अगली खूबसूरती अपनाने के लिए मनाकर ही मानेंगे। और आज वो खूबसूरत दिन जब हमारी चिंकी को हमारी भावनाएँ समझ आ गई। यह यहाँ तक कि हमारी कहानी चाहत का खूबसूरत सफ़र ना तो मात्र एक सॉन्ग का हिस्सा है और ना ही मात्र एक रील या इंस्टाग्राम पोस्ट। यह है मेरी चाहत, मेरी फीलिंग्स, मेरा एक सपना चिंकी को लेकर। अब आगे प्रभु प्रार्थना ये है कि जीवन को खूबसूरत बनाए रखे। लव यू बहुत सारा चिंकी। तो सरिता ने ये पोस्ट करा इंस्टाग्राम पर और नेहा को टैग भी करा। तो नेहा ने इस कमेंट का जवाब दिया कि कोई वर्ड नहीं है, ये रिश्ता बहुत पुराना है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा माहौल दिख रहा है, काफ़ी सारे लोग जो हैं मतलब जो नेहा के भाई हैं उन्होंने जब ये चीज़ माँगी कि बहन तुम दूसरी शादी कर लो, तो कहीं न कहीं वो मान गई। तो काफ़ी सारे जितने भी परिवार वाले हैं उन्होंने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला, सबने अपनी फीलिंग्स भी शेयर करी। लेकिन लोगों को एक चीज़ जो उनके दिमाग में है वो ये है कि आखिर नेहा का फ्यूचर हस्बैंड कौन होने वाला है? तो ये बात मैं आपको बता दूँ कि नेहा ने ये क्लैरिफ़ाई नहीं करा है, नेहा ने सिर्फ़ एक ही बात बोली है और वो ये है कि हाँ, मैं इस दूसरी मैरिज के लिए, सेकंड मैरिज के लिए तैयार हूँ। पर वो ये सेकंड मैरिज किससे करेंगी, उन्होंने ये चीज़ शेयर नहीं करी है। वो भी ख़ैर हमें आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगी एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द।